Hello everybody. So today we'll discuss few more problems from the chapter triangles, lines and angles, topic triangles. Okay. So the first one question is, in triangle ABC, angle A plus angle B is equal to 125 and A plus C is equal to 113 degree. Find angle A, B and C. So we have a it's given that angle A plus B is equal to 125. In such type of problem what we will do, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे A प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ A प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है। इसमें दोनों ही में एक चीज़ कॉमन है, क्या है वो, कि A दोनों में आ रहा है LHS में। आप A को छोड़ के बाकी दोनों का जो वैल्यू डिफरेंट जो है उसका वैल्यू निकाल लोगे इन टर्म्स ऑफ A। जैसे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 125 है, आप एंगल B का वैल्यू निकाल लीजिए इसमें से 125 माइनस एंगल A, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। उसी तरह से एंगल A प्लस C का वैल्यू 113 है, इसमें से एंगल C का वैल्यू हम निकाल लेते हैं एंगल C इज इक्वल टू 113 डिग्री माइनस एंगल A, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है। नाउ वी नो दैट इन अ ट्राइंगल ABC, कोई भी ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में क्या है, एंगल A प्लस B प्लस C का वैल्यू 180 के बराबर होता है। तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 के बराबर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, आप ध्यान दोगे, इस एंगल A का वैल्यू आप एंगल A ही रखोगे, एंगल B का वैल्यू आप इसमें से डालो 125 माइनस एंगल A। उसी तरह से एंगल C का वैल्यू आप 113 माइनस एंगल A आपने डाल लिया इज इक्वल टू 180। एंगल A के लिए एंगल A रह गया, एंगल B के लिए हमने यहाँ निकाला था इन टर्म्स ऑफ A 125 माइनस एंगल A, और एंगल C का भी वैल्यू हमने निकाला था इन टर्म्स ऑफ A, दैट इज 113 माइनस एंगल A, दैट इज इक्वल टू 180। अब इसमें आप क्या करोगे, आप देख सकते हैं एंगल A विल बी कैंसल by this angle A, this is plus A and this is minus A, this will be cancelled। 125 minus 113 that is 238 minus angle A is equal to 180 डिग्री। ठीक है। अब इस 180 को हम इधर ले आते हैं LHS में, तो दिस विल बी माइनस 180 और ये माइनस A राइट साइड में चला जाएगा RHS में, तो प्लस एंगल A, तो एंगल A इज इक्वल टू 58 डिग्री। उसी को हमने दोबारा लिख दिया है, एंगल A का वैल्यू हमको कितना मिला, 58 डिग्री मिला। उसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल A का वैल्यू अगर 58 है तो इसमें हम इक्वेशन 1 में एंगल A का वैल्यू पुट करते हैं तो एंगल B का वैल्यू निकल जाएगा। तो एंगल B इज इक्वल टू 125 माइनस एंगल A था, उसके जगह पे माइनस 58 हमने रखा, दैट इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 67 डिग्री। ठीक है। होप सबको समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से इक्वेशन 2 से हम ले लेते हैं एंगल C इज इक्वल टू 113 माइनस एंगल A, तो इसमें भी हम A का वैल्यू पुट कर लेते हैं तो एंगल C का वैल्यू निकल जाएगा। तो एंगल C इज इक्वल टू 113 माइनस एंगल A दैट इज 58, और C का वैल्यू आ गया आपका माइनस करने के बाद 55। क्लियर है, इज इट ओके। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, हम कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट A। इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि एक ABC है वो राइट एंगल्ड एट A है। मतलब क्या है कि वो ट्राइंगल जो है उसका राइट एंगल कहाँ है, A पे है, राइट एंगल्ड एट A, ये 90 का एंगल हुआ। ठीक है। इफ AL इज परपेंडिकुलर टू BC, AL इज परपेंडिकुलर टू BC, प्रूफ दैट BAL हमने इसको अलग अलग नेमिंग कर दिया है, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ACB दैट इज 6। एंगल 2 को एंगल 6 के बराबर आपको प्रूफ कर लेना है। ठीक है। हमने यहाँ पे अपने से खुद से नेमिंग कर लिया है, आप भी कर सकते हो। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, और ये होल को पूरा BAC एंगल को 7 मान लिया। ठीक है। चलिए हम इसमें भी सॉल्व करते हैं। ध्यान दोगे, फ्रॉम ट्राइंगल ABL इस छोटे वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, सिंस AL इज परपेंडिकुलर ऑन BC, AL इज परपेंडिकुलर ऑन BC पे AL परपेंडिकुलर है। ठीक है। और इस ट्राइंगल में अगर हम आ जाते हैं तो BL पे परपेंडिकुलर है AL,
ठीक है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं इसको, BC की जगह पे BL भी यूज़ कर सकते हैं। BL पे परपेंडिकुलर कौन है? AL है। ठीक है, तो इससे क्या हमको मिला? 1 + 2 + 3 का सम 180 होता है। तीनों एंगल्स का सम ट्राइंगल में 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स से। और उसी तरह से हम एंगल 3 का वैल्यू यहाँ 90 पुट कर लेंगे, चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो 3 का वैल्यू 90 पुट कर लिए, तो एंगल 1 + 2 का वैल्यू हमको कितना मिल गया? 180 - 90 दैट इज 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, नाउ द सेकंड वन पार्ट क्या है? हम पूरे बड़े वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं, ABC को। ये ABC ट्राइंगल को फ्रॉम राइट ट्राइंगल ABC में ये एंगल और ये पूरा एंगल मिलके 180 होगा। सिंस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स यही कहता है कि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है एक ट्राइंगल में, तो एंगल 1 + एंगल 6 + एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो उसी तरह से हम आते हैं, एंगल 1 + एंगल 6 + 7 क्या है? ये 7 क्या है? एंगल A है। एंगल A हम रख लिए इज इक्वल टू 180, और एंगल A कितना दिया हुआ है यहाँ पे? राइट एंगल्ड है। ये ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट A है, तो राइट एंगल्ड एट A है, दैट मीन्स क्या हुआ कि एंगल A का वैल्यू 90 के बराबर हो गया। तो एंगल 1 + 6 + 90 इज इक्वल टू 180, और एंगल 1 + एंगल 6 इज इक्वल टू 180 - 90 दैट इज 90 डिग्री। तो एंगल 1 + 6 का वैल्यू कितना मिला? 90 मिला। एंगल 1 + 2 का वैल्यू कितना मिला? 90 मिला। तो दोनों ही का RHS सेम है, 90, तो LHS भी सेम हो जाएगा। 1 + 2 इज इक्वल टू 1 + 6 फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। ये दोनों इक्वेशन से वी गेट 1 + 2 इज इक्वल टू 1 + 6, 1 कैंसिल हो जाता है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, यानी कि एंगल BAL इज इक्वल टू एंगल ACB। ये प्रूफ हो गया। तो हम लोग बहुत आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस और हमने आप लोगों के लिए सॉल्व करके रखा है, आप देखिए 1 बाय 1, बेटर समझिएगा भी आपको बनाने में आसानी होगी क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए ये दूसरे एक और टाइप का क्वेश्चन है। इफ each एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू। क्या है? इफ each एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, हर एक एंगल बाकी दूसरे एंगल्स के सम से छोटा है। इसको हम दिमाग में रखते हुए हमने क्या लिखा? हर एक एंगल A, B, C को अलग अलग हमने लिख दिया। एंगल A क्या है? अब बाकी दोनों जो एंगल्स हैं उसके सम से छोटा है। एंगल A इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू एंगल्स दैट इज B + C। उसी तरह से एंगल B इज लेस देन एंगल C + A। उसी तरह से एंगल C इज लेस देन एंगल A + B। ठीक है, तो हमको ये तीनों पार्ट मिल गया है। अब हमको क्या पता है, हमको करना क्या है इसमें? शो दैट द ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल्ड। क्या है वो ट्राइंगल? क्या है? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल क्या होता है? द ट्राइंगल इन विच ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। ये हम लोगों को पता है, तो हम लोग इसको प्रूफ करने आते हैं। सो वी नो दैट एंगल A + एंगल B + एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। Because angle sum property of triangle say sum of all the angles is equal to 180 degree in a triangle। अब देखिए यहाँ पे A + B + C अगर 180 के बराबर है, और ध्यान दीजिएगा B + C जो है उसको हम रिप्लेस करने जा रहे हैं A से, लेकिन ये पूरा आप इसको ध्यान से देखिएगा, एंगल A इज लेस देन एंगल B + एंगल C, और हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं? यहाँ पे था एंगल A + एंगल B + एंगल C इज इक्वल टू 180। इतना होने पे ये इसके बराबर था, लेकिन अब हम वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो थोड़ा इससे छोटा हम डाल रहे हैं। मतलब B + C का जो वैल्यू है वो A से बड़ा है, यानी अगर B + C के जगह पे हम A रखेंगे तो A इज स्मॉलर देन द सम। अगर हम इस जगह पे अगर एंगल A रखते हैं तो ये पूरा का पूरा LHS जो पार्ट है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो वही होगा, एंगल A + एंगल A इज लेस देन 180 डिग्री। चूंकि B + C था तब तो बराबर था, लेकिन B + C की जगह पे अगर हम एंगल A रख लेते हैं तो दैट इज स्मॉलर। ये पार्ट क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने वही यहाँ पे यूज किया है। B + C को हम रिप्लेस कर दिए A से,
तो सिंस ए इज स्मॉलर देन बी प्लस सी, तो ये पूरा LHS जो है वो 180 से छोटा हो गया. नाउ एडिंग दीज टू एंगल ए इज लेस देन 180 डिग्री और एंगल ए इज लेस देन 2 को हम इधर भेज देते हैं लेस देन 90 डिग्री. तो एंगल ए किससे छोटा हुआ? 90 से छोटा हो गया. और इसी तरह से सिमिलरली अगर हम a प्लस बी को रिप्लेस कर देते c से या c प्लस ए को रिप्लेस कर देते b से, तो हमको तीनों पार्ट मिल जाएगा. एंगल b इज ऑल्सो इक्वल टू 90 एंड एंगल c इज ऑल्सो इक्वल टू 90. आप करके देख सकते भी हैं अपने घर में. तो हेंस triangle ABC is acute angle triangle. Why? Because all the angles are less than 90 degree. Clear all of you? Now we'll discuss some more problems in the next video. Thank you.